2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाली जेजेपी वापसी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर जेजेपी को फिर से मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी की मजबूती के लिए दिग्विजय चौटाला ने युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनना मंजूर किया है, क्योंकि युवाओं के बलबूते पर ही 2019 में दुष्यंत चौटाला को बड़ी कामयाबी मिली थी और वो सत्ता की हिस्सेदारी हासिल कर गए थे। एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में युवाओं को लामबंद करने के लिए जेजेपी एक नए फार्मूले के ऊपर निकल चुकी है, नए एक्शन प्लान के ऊपर वो शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी की युवा इकाई की और उसके संगठन के शुरुआत की। दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब अपनी टीम का विस्तार करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय चौटाला उसी ट्रैक पर आगे बढ़ना चाहते हैं जहां पर 2019 से पहले युवा इनेलो और युवा जेजेपी खड़ी थी। सभी जानते हैं कि इनेलो और जेजेपी की कामयाबी में युवा इकाई का सबसे बड़ा योगदान था और अब उसी पैटर्न के ऊपर, उसी फार्मूले के ऊपर दिग्विजय चौटाला भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने अपनी टीम को मजबूती देने के लिए असरदार 18 युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से 18 युवा हैं जिनको दिग्विजय चौटाला ने युवा इकाई में अहम जिम्मेदारी देने का काम किया है। 3 युवा नेताओं को युवा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें पेहवा के जसविंदर खेरा हैं, गुड़गांव के विनेश गुज्जर हैं और भिवानी के सुरेंद्र राठी हैं। प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी राजेश कुमार उर्फ राजू पाई को सौंपी गई है। युवा प्रदेश संगठन सचिव रणदीप सिंह मतादू बनाए गए हैं और युवा प्रदेश कार्यालय सचिव विनीत सहरावत को बनाया गया है। इसके साथ साथ 12 युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनके नाम राहुल सैनी हैं, अमन शर्मा हैं, विपिन यादव हैं, सुनील बुरा हैं, रामविलास बनियानी हैं, राकेश सिहाग हैं, नरेंद्र डागर हैं, आशीष निम्बड़ी हैं, नवीन राव हैं, दीपक शर्मा हैं, तेजू राव हैं और अमित आंतिल हैं। दिग्विजय चौटाला ने इस टीम को बनाने में सबसे ज़्यादा फोकस बात पर रखा है कि प्रदेश के हर हिस्से के युवाओं को इसके अंदर जगह दी गई है और कामकाज में एक्टिव रहने वाले युवाओं को ही इन सबसे बड़े पदों के ऊपर जगह दी गई है। दिग्विजय चौटाला बखूबी जानते हैं कि अगर उनकी टीम मजबूत होगी, अगर एक्टिव होने वाले युवाओं को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तभी युवा इकाई का संगठन मजबूत हो पाएगा और तभी वो लाखों युवाओं को जेजेपी के साथ जोड़ने में सफल हो पाएंगे। जो 18 युवाओं के नाम हमने बताए हैं, उनमें से काफ़ी को आप जानते होंगे, काफ़ी को नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जेजेपी की ये वो युवा नेताओं की कतार है जिसने पिछले 6 साल में लगातार दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के लिए पसीना बहाने का काम किया है। इन युवाओं को अभी तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी, लेकिन दिग्विजय चौटाला को इन सभी 18 युवाओं पर पूरा भरोसा है और इसलिए इनको युवा जेजेपी में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में जेजेपी जिलाध्यक्षों की घोषणा भी करेगी, क्योंकि दिग्विजय चौटाला को इस बात का एहसास है कि जिलाध्यक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए और उसके बाद में सबसे असरदार जो स्टेट लेवल के ऊपर जो नेता होंगे, जो चेहरे होंगे, यानी प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, उनके बलबूते पर ही युवा इकाई असरदार तरीके से काम कर पाएगी। इसलिए पहले पायदान के ऊपर दिग्विजय चौटाला ने 18 युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, यानी 18 नेता ये दिग्विजय चौटाला के सिपाही सालार होंगे और इनके बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला जेजेपी को मजबूती की तरफ ले जाने में सफल हो पाएंगे। दिग्विजय चौटाला के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी कसौटी भी उनकी ये रहेगी कि वो इन 18 युवाओं के बलबूते के ऊपर किस तरह से जेजेपी को मजबूती देने का काम करेंगे। इसके बाद युवा जिलाध्यक्षों के साथ में दिग्विजय चौटाला दूसरी टीम का ऐलान करेंगे। इन 18 युवाओं पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि ये 18 युवा जहां अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए जोरदार मेहनत करते हुए नजर आएंगे, वहीं पर इनके बलबूते पर जेजेपी की गाड़ी दौड़ने में सक्षम हो पाएगी। आज की तारीख में जेजेपी के हालात अच्छे नहीं हैं, वो संघर्ष के दौर से गुजर रही है और इस संघर्ष के दौर में स्पीड पकड़ने के लिए इन युवा नेताओं के ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार होगा। युवा इकाई
जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा युवाओं को जोड़ने में सफल रहेगी, उसके आधार पर ही जेजेपी 2029 में अपनी पोजीशन स्थापित कर पाएगी। दिग्विजय चौटाला को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मिला है और इस मुश्किल काम के अंदर ही मिलने वाली सफलता और असफलता ही जेजेपी का भविष्य तय करने का काम करेगी। आप जेजेपी के इन 18 युवाओं की इस खास टीम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दिग्विजय चौटाला इन 18 युवाओं के बलबूते पर जेजेपी की युवा इकाई को मजबूती देने में सफल हो पाएंगे? इसके बारे में राय दीजिए। क्या दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जोड़ी मिलकर इन युवाओं के बलबूते पर और पार्टी के दूसरे प्रकोष्ठों के साथ तालमेल करते हुए अपने आप को 2029 के लिए मजबूती से तैयार कर पाएंगे? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जोड़ी क्या 2029 में जेजेपी को 2019 की तरह मजबूती देने में सफल हो पाएगी? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।